माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी खुशी भरी राम राम। आज सभी बहनों और भाइयों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा लाड प्यार देने का मन कर रहा है और साथ ही ये भी बताने का मन कर रहा है कि मंगल और बुध ये भाई और बहन का सुख किस प्रकार देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि सारी बहनें इतनी खुश नसीब नहीं है कि उनको बहुत प्यार करने वाला भाई मिले और सारे भाई भी इतने खुश नसीब नहीं है कि उनको बहुत प्यार करने वाली बहन मिले। कहीं कहीं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वह राखी आदि के पर्व नहीं मना पाते हैं। ये जानेंगे आज। एक और चीज़, किसको राखी बांध सकते हैं, राखी के धागे का अर्थ क्या है, राखी का धागा बांधते समय किस मंत्र को जपना है और राखी का मुहूर्त क्या है, ये सारी बातें शुरू करते हैं। लेकिन पहले पंचांग। आज 11 अगस्त है, दिन है बृहस्पतिवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:04 पर। राहु काल दोपहर 2:06 से 3:45 तक रहेगा। यमगंड काल रहेगा सुबह 5:48 से 7:27 तक। गुलिक काल सुबह 9:07 से 10:47 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त आपको मिलेगा दोपहर 12 बजे से 12:53 तक। अमृत काल रहेगा शाम 6:55 से 8:20 तक। निशीत काल 12:05 से 12:48 तक रहेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज हमें करनी आज के त्यौहार को लेकर, और आज का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत शुभ त्यौहार होता है, इसकी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, ये दिन आपको बहुत सोच समझकर बोलने वाला है। अगर आपकी को कोई वाणी दोष हुआ या किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप उस पर बिफर गए तो समझिए आप अपने लिए बहुत सारी परेशानियां लेके आ रहे हैं। तो मन को आज के दिन आपको शांत रखना है। आपको एक सावधानी ज़रूर बरतनी है। आज धन की स्थिति आपकी बहुत कमज़ोर है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से अपना कार्य करना होगा। धन देने से पहले बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि धन उधार बिल्कुल ना दें। लेकिन अच्छा यह है कि आपके काम बनेंगे, काम आपके रुक नहीं रहे हैं, इसलिए हिम्मत करिए और उत्साह भरिए, क्योंकि दिन में ऐसा वक्त आएगा कि ख़ास तौर से सूर्यास्त होने के बाद जब आपका उत्साह कम हो जाएगा, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। लेकिन उत्साह में रहिए, दिन कुल मिला के अच्छा है, काम बनेंगे। हनुमान जी को याद कीजिए और अपने काम पर आगे बढ़ जाइए। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के वो लोग जो आग के केमिकल्स पे काम करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखकर आज काम करेंगे। साथ ही आपके सर कंधों की दिक्कत, बुखार की, ठंड की दिक्कत, ये आपको परेशान कर सकती है। हड्डियों में दर्द भी कहीं न कहीं हो सकता है। लेकिन कुल मिला के समय अच्छा है। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, वो भी आज के दिन सोच के देखिए। नहीं करना है, मन को शांत रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और आनंद लीजिएगा दिन का। घूम घाम आइएगा, कुछ अच्छा सोचिएगा, अच्छे लोगों से बातचीत कीजिएगा और एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, और वो ये है कि यदि आपको यात्रा करनी पड़े तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है आज के दिन? आज के दिन आपको ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप करना है और अपने काम पर जुट जाना है। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए बहुत संभाल के सीढ़ियाँ चढ़िएगा, उतरिएगा, दौड़ भाग कीजिएगा या बहुत संभाल के वाहन चलाइएगा। सड़क पर आप चल रहे हैं तो भी बहुत ध्यान से चलें। बाकी एक छोटी सी सावधानी रख लीजिएगा, इस दिन किसी को भला बुरा मत कहिएगा, नहीं तो आपके लिए बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उपाय क्या करना है? इस दिन आप मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं। एक व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9711002266 और एक ईमेल है gurudev@newsnation.in। इस पे अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं तो फिर उसमें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा। आइए बातचीत करते हैं। प्रगति जी से बात करते हैं, कोटा से हमारे साथ हैं जी। राम राम, बताइए। हाँ सर एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ पता करना था।
तो सर उनका डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1979। जी। प्लेस ऑफ बर्थ है मुरादाबाद, यूपी। कोई घर बन रहा है क्या उनका? सर कोई उनका घर तो बन नहीं, रहा है मतलब क्या? उनके या सर घर में उनके रेनोवेशन नाम। हो रहा है? हाँ सर, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है उनके घर में हो रहा है। ठीक है। और सर टाइम है हाँ, अब शाम बता के दीजिए। 4:35। जी जी सर। सर एक्चुअल में एक तो थोड़ा सा हेल्थ इशू बताइए। इनका रहता है, मेरे हस्बैंड का। हेल्थ के साथ जो है, मतलब दवाइयाँ मेडिसिन चलती रहती हैं। अभी कुछ टाइम से इनको ब्रेन की भी कुछ दिक्कत हो गई थी, तो ब्रेन की भी दवाई चल रही है। अस्थमा भी रहता है, अस्थमा की मेडिसिन चलती है। और सर थोड़ा सा एक जॉब को लेके, मतलब जितना वर्क करते इनको कहिए थोड़ा सा एंजाइटी से ये थोड़ा सा दूर रहें, बस इतना सा कर लें, एंजाइटी से ये दूर रहें। और उसी से बहुत सारी प्रॉब्लम तो उसी से ही हैं और वो अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि दिन में दूध ज़रूर लें, लेकिन आधा दूध आधा पानी करके। और ये एक काढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, हर श्रृंगार के पत्ते, जो नए पत्ते होते हैं उन्हें पीस कर और काढ़ा बना दीजिएगा करीब 1 कप, और ये सिप ले लेकर सुबह सुबह पी लिया करें, बस। और कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी कर लेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। ओम का जप ये सुबह शाम किया करें, फिट हो जाएंगे एकदम, देख लीजिएगा, और बिजनेस भी चल जाएगा। देखिए, बहन भाइयों के बीच में यदि संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो पूरी जिंदगी बड़े आराम से कट जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बहन जब, कोई भी स्त्री जब विवाह होके जाती है तो उसका मैका माता पिता से जो होता है वो तब चलता रहता है, और उस बहन को हमेशा ये एक भय सताता रहता है कि जब मेरे माता पिता नहीं होंगे तो क्या मेरा मैका छूट जाएगा, क्या मेरी भाभी आने के बाद मेरे संबंध खत्म हो जाएंगे, भाई मेरी केयर नहीं करेंगे। सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि बहन के अंदर की ये असुरक्षा खत्म करें, उनको खूब लाड प्यार दें, इज्जत करें, और उनको ये बताएं कि मैं हूं तेरे साथ जीवन भर, मैं हूं ना, ऐसे करके जरूर उनको ये आप बताइएगा। एक बात। दूसरी चीज, जो अगर किसी भाई का मंगल खराब है या किसी बहन का मंगल खराब है तो उसको बड़े भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा। या तो हो नहीं, ये भी एक हो सकता है, या हो तो बड़े दूर रहते हो, कभी कभार बात हो गई, मिलना जुलना नहीं हो पाता, और या फिर सब बाकी चीजें ठीक हैं तो आपस में वैमनस्य रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा रहेगा, एक दूसरे से डिससेटिस्फाइड रहेंगे। मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे जहां मंगल खराब था, और मैंने ये बोला पहले से उनको कि जब प्रॉपर्टी का मसला आएगा तो आप दोनों के बीच में संबंध खराब हो जाएंगे। भाई बहन कैसे एक साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, खुश रहते हैं, माता पिता से दोनों एक दूसरे को बचाते हैं डांट पड़ने से, नाना प्रकार के कार्य वो दोनों मिलके करते हैं। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर मंगल खराब है तो जब बहन को पति मिलता है या भाई को जो पत्नी मिलती है तो दोनों के संबंधों में बड़ी दरार आ जाती है और दोनों एक दूसरे से बचने कटने लगते हैं। दूसरी बात, प्रॉपर्टी को लेकर अगर मंगल खराब है तो प्रॉपर्टी की वजह से बहन भाइयों के बीच में दरार रहेगी, दोनों एक दूसरे से असुरक्षित रहेंगे, दोनों के बीच में प्यार केवल फॉर्मेलिटी होकर रह जाएगा।
कितनी अजीब सी बात है, लेकिन ये सत्य है, ये सच्चाई है, ये होता है। लेकिन इस मंगल को ठीक करने के लिए दोनों को उपाय करने पड़ेंगे। अगर मैं ये कहूं कि आप इससे कुछ अंगूठियां पहन लीजिए या कुछ धागे पहन लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो दोनों को उपाय या तो करने पड़ेंगे, या फिर दोनों लोग, सबसे बड़ा उपाय जो है, बैठकर बातचीत करके चीज़ों को तय करने और ईगो छोड़ दें, अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी। अन्यथा इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। बहुत उपाय देखे, 2-4 बार लाभ होता है, बाकी फिर नहीं होता। बहुत सारे लोग अभी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, मैं उत्तर दूंगा प्रश्नों के, लेकिन मंगल की बात जो मैंने आपको बताई है, ध्यान रखिएगा कि इसका जो सल्यूशन है वो यही है कि आप लोग किसी तरीके से भी आपस के रिश्तों को कमजोर मत होने दीजिए और हर बात को बैठकर सुलझा लीजिए। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल, और उसके बाद छोटे भाई बहनों के संबंध कैसे रहेंगे आपस में, उसके बारे में जानेंगे। कर्क राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। इस दिन किसी की मदद से आप आगे बढ़ेंगे, किसी की मदद से आपके रुके हुए कार्य जरूर बनेंगे। बस 2 बातों का ख्याल बहुत रखिएगा। एक तो मन को हतोत्साहित मत होने दीजिएगा, उदास मत होने दीजिएगा, स्ट्रेस और टेंशन को अपने से दूर रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि इस दिन अपने टॉयलेट की जगह का बहुत ख्याल रखिएगा। अनजान जगह पे टॉयलेट जाने से कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। बाकी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर्स का ख्याल रखिए कि मतभेद या मनमुटाव ना हो। उपाय क्या करेंगे? ओम श्राम श्रीम श्रोम स्वाहा चंद्रमसे नमः का जप कर लीजिए, एक माला, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करने के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, शत्रुहंत होगा और आप निर्बाध गति से अपने कार्य करते चले जाएंगे। लेकिन एक सावधानी रखनी है आपको वाहन चलाने में, और दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि इस दिन किसी की निंदा नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दें और पिताजी को अपने हाथ से कुछ खाने का ज़रूर दे दीजिएगा, खाने की वस्तु, और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। प्रभु जी कल्याण करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर है। आपके अपने निजी संबंध जो हैं उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा वहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, संभल के चलने की आवश्यकता है। सावधानी एक रखिएगा। इस दिन बड़बोलेपन से, जल्दीबाजी में काम करने से, भावावेश में कोई निर्णय लेने से बड़ा नुकसान हो सकता है। ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन उड़द की दाल का दान आप अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। हरी जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। हेलो, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1984। टाइम है 8:10 सुबह का। टाइम मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब कुछ 4-5 मिनट का फर्क है। और प्लेस है कानपुर। चलिए। और मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी एज और मेरा नौकरी या व्यवसाय, अगर सब नौकरी सरकारी है तो कब तक होगी, और अगर व्यवसाय है तो कब तक होगा? कोई आपने अभी गाड़ी खरीदी है क्या? जी, लगभग 1-1.5 साल पहले है क्या अभी कोई? हाँ जी, 1-1.5 साल पहले खरीदी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, एज ए होल श्रापित कुंडली है तो कुछ भी आसानी से तो नहीं होगा, समस्या से होगा। आप अपने ब्लड का ध्यान रखें। ब्लड आपका बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चलना फिरना ज़रूर किया करें
और जो मिले उसमें संतुष्ट होने की एक आदत डालें और आगे के लिए तैयारी करते रहें। और आप हर दिन रोज सुबह सुबह दक्षिण की ओर मुंह करके पितरों का तर्पण करें और पितरों को, अपने पूर्वजों को अपने प्रणाम करें। और शनिवार को कुछ रोगियों को भोजन अवश्य दे दें, कच्चा हो पक्का हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना भर करना शुरू कर दीजिए, आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं बुध की। देखिए, अगर बुध खराब है, छोटे भाई बहन या होंगे नहीं या उनसे संबंध अच्छे नहीं होंगे। मैंने ऐसे भी भाई या बहन देखे हैं जिन्होंने अपने छोटे भाई बहनों के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक सब कुछ किया, लेकिन उनका चूंकि बुध खराब था, इसकी वजह से उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई प्यार नहीं मिला और संबंध एक समय आया खत्म ही हो गई। ये बुध की कमी की वजह से होता है। जब भी बुध आपके अच्छे परिणाम नहीं देगा तो बहन भाइयों से संबंध आपके खराब होंगे, खास तौर से छोटे भाई बहनों से संबंध ज्यादा खराब होंगे। छोटे भाई बहनों पर आप प्यार की जगह अधिकार जताना शुरू कर देंगे और आप उन्हें हीन समझने लग जाएंगे या कुछ इस प्रकार की बातें करने लग जाएंगे कि उनका मन टूट जाएगा और वो फिर आपसे छिटकते चले जाएंगे। आप पूछेंगे उपाय क्या करें? प्यार दीजिए। नहीं है तो नहीं, अब क्या कर सकते हैं उसमें आप, लेकिन हैं तो प्यार दीजिए, हालचाल ले लीजिए, पूछ लिया कीजिए, कभी कोई बात हो तो पूछ लिया कीजिए। बस इसी से काम आगे बढ़ जाएगा, इसी से संबंध बेहतर होने के रास्ते निकल आएंगे। यद्यपि इसमें समय लगता है, क्योंकि आजकल हम लोगों की जो चिंतन शक्ति है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और विश्लेषणात्मक शक्ति जो है या विवेक अनुसार कार्य करने की शक्ति, क्षमता, वो बहुत कम हो चुकी है। इसलिए एक बार मन में अगर ईगोज घर कर जाती हैं तो फिर हम कुछ और नहीं सुनना, सोचना, समझना चाहते, सत्य समझना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर भी आप लगे रहिए, बुध कभी तो मजबूत होगा और जैसे ही मजबूत होगा आपके लिए अच्छा होने लगेगा। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि के लोगों के लिए ये दिन थोड़ा सा कमजोर है। मन में शक, वहम, डर बिल्कुल भी मत पालिएगा। आनंद से अपना कार्य करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए, लाभ जरूर होगा। लेकिन अगर शक, वहम या डर आपके मन में रहा तो उससे नुकसान हो सकता है आपका। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें कर्क राशि वाले लोग कि इस दिन किसी की बातों में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। बाकी उपाय क्या करना है, दही का दान आज कर दीजिए, सब प्रभु जी ठीक कर देंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष आपका मजबूत है। आगे बढ़िए, खूब मेहनत से काम कीजिए, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और उससे लाभ भी होगा। मन को डल मत होने दीजिएगा और साथ ही साथ बहन भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, तो आपके काम उनकी वजह से भी बन सकते हैं। बहन भाई हैं या माने हुए बहन भाई हैं या बहन भाई की तरह हैं, उनसे सबसे आपको मदद मिलेगी और आपका रुका हुआ कार्य आगे बढ़ जाएगा। बस एक छोटी सी सावधानी ज़रूर रखिएगा इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं। और दूसरी चीज़ ये है, चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु जी कल्याण करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए आपको मेहनत बहुत करनी है और सही रास्ते पर, सही चिंतन के, सही सोच समझ के साथ आपको काम करना है अथवा निर्णय लेना है, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी कभी किसी पल में हम ऐसा डिसीजन ले जाते हैं वो जिंदगी भर हमें परेशान करता है। तो राशि फल हमको ये बताता है, इसीलिए मैं आपको उस आधार पर ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा शांत रहिएगा, अन्यथा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। एक सावधानी और रखिएगा, इस दिन आपको जॉब के लिए अगर कोई कहे जॉब दिलवा दूंगा, मुझे ये दे दो, तो बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए वैसे भी दिन ठीक है, आपके अपने एफर्ट से चीज़ें हो जाएंगी। उपाय क्या करना है, ओम नारायण नमो नमः का जप करना है। चावल के 4 दाने पॉकेट में रख लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। अब लोग तुरंत कहेंगे पॉकेट ना हो तो, अरे कोई तो पॉकेट होगी, वो भी नहीं है, दुपट्टा होगा, तो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लीजिए अपने आप ना।
दीपिका जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है जी। राम राम। हेलो हेलो गुरुजी, राम राम। बताइए डेट टाइम प्लेस। गुरुजी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 2013। प्लेस ऑफ बर्थ है ग्रेटर नोएडा। और टाइम ऑफ बर्थ है 6:34 सुबह के। गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ कि इनका जी बताइए। स्वास्थ्य बहुत जी इनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा क्या खराब प्रश्न रहता है गुरुजी। ये बार बार बीमार पड़ते हैं। जी, इनको एक तो पपीता जरूर खिलाए कीजिए दिन में। भोजन ये कम लें, ठंडी चीजें इनकी बिल्कुल कर दीजिए बंद एकदम, क्योंकि ठंडी चीजों को जब भी ये खाएंगे ये बीमार हो जाएंगे। और रोज सुबह सुबह नीम की पत्ती का कुल्ला कर लिया करें, यानी नीम की पत्ती एक गिलास पानी में अच्छे से उबाल लीजिए, उसको छान लीजिए और उससे ये गार्गल कर लिया करें, ठीक है ना। ये स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, ये रुद्राक्ष गले में ज़रूर धारण करें। 3 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा इनके लिए। सोमवार को ये धारण करें, चांदी में मड़वा दीजिएगा। और शनिवार को ये कुछ रोगियों को भोजन दे दिया करें, तो इनको जीवन में जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, एक तो वो संघर्ष कम होगा और प्लस ये बेहतर काम कर पाएंगे, अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तो अमन वंदनान्मी रक्षे माचल। ये धागा अब बांधते रहेंगे और इस मंत्र का जप करते रहेंगे, तभी फायदा है ये धागा बांधने का, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। आप देखते होंगे पुरोहित जी जब वो कलावा बांधते हैं तो इसी मंत्र का पुनश्चरण करते हैं। तो ये जप करते हुए यदि आप राखी बांधते हैं तब तो लाभ है, अन्यथा कोई भी लाभ नहीं होगा। अब एक बात और आती है, क्या कोई भी किसी को राखी बांध सकता है? हाँ, ये जो राखी है ना, ये दरअसल रक्षा सूत्र है। तो हमने अपनी समस्त शक्ति और प्रार्थना को एकाग्र किया और उनको उपस्थित जानकर, उनको उनमें एकाग्रचित्त होकर हमने एक धागा हर उस व्यक्ति की कलाई पर जो बांधा जा सकता है जिसकी सुरक्षा हम चाहते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, हमने उनको वह धागा बांधा जिससे उनकी रक्षा हो। गुरु भी शिष्य को यही धागा बांधते हैं, तभी वह शिष्य बनता है। और गुरु के भी ये धागा बांधा जाता है और गुरु जी से कहा जाता है आप सुरक्षित रहें और हमारे ऊपर कृपा करें। तो ये वही धागा है। अब धीरे धीरे हर चीज़ का आधुनिकीकरण हुआ, इसका भी हुआ। सोने की राखी, चांदी की राखी, इतनी बड़ी बड़ी राखी, खिलौनों वाली राखी, सब ठीक है अपनी जगह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस अपनी प्रार्थना को एकाग्र करते हुए, मतलब चित्त को एकदम एकाग्र करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए तब ये धागा बांधिएगा, लाभ होगा। और ये किसी को भी बांधा जा सकता है। मैं पुनः आपको वो उदाहरण दूंगा जो पूर्व में भी मैंने दिया था। 9 तारीख वाले एपिसोड में मैंने मुहूर्त आदि ये सब बहुत गहराई से समझाए बताए थे, आज भी बताता हूँ। तो इंद्र की पत्नी ने भी जब इंद्र युद्ध पे जा रहे थे तो ये धागा बांधा था और इंद्र मरते मरते बच गए थे और विजयी होकर लौटे थे। तो ये धागा कोई भी बांध सकता है, अच्छा ही रहेगा।
अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि के लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा, सर्दी से बचना होगा, ठंडी चीज़ें खाने से बचना होगा और उसके साथ साथ मन को मजबूत रखना होगा। उत्साह से भरपूर रहिएगा। आज कहीं ऐसा ना हो कि आप हतोत्साहित हो जाएं और परेशान हो जाएं, तो उत्साह से भरपूर रहिएगा। कार्य आपके अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। कुत्ते को भोजन ज़रूर देना है और एक सावधानी रखनी है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल रख के चलिएगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा खो सकती है, कोई लांछन आ सकती है। ध्यान रखें, अपने काम पर जुटें, प्रभु जी कल्याण करेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन कमजोर है। धन बचा के रखें और उसके साथ साथ सिर, आंख, गला भी बचा के रखें। पिताजी की सेहत का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। इस दिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन आपका धन अचानक कहीं गिर ना जाए या खर्च ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं तो इस दिन बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट का सीधा लाभ नहीं मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि के लिए ये अच्छा दिन है। मेहनत से आप काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने मुंह का ख्याल रखिएगा, अपनी वाणी का ख्याल रखिएगा, अपने चेस्ट और पेट का ख्याल रखिएगा। कुल मिला के दिन बुरा नहीं है, आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन संघर्ष के उपरांत भाई बहनों की मदद भी आपको प्राप्त होती ही दिखाई दे रही है। आनंद से दिन कट जाएगा, चिंता ना करें। बस एक सावधानी रखें कि इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं और अपने निजी संबंधों का, खास वाले जो होते हैं, उसका ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध और रोटी का दान अवश्य कर दीजिएगा। रोटी गेहूं की हो, मैदा वाली नहीं, इसका दान कर दीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। श्रुति जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। मेरी मदर आपको बहुत फॉलो करती हैं, वो आपके सारे एपिसोड्स देखते हैं। बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1997। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1997 एंड टाइम है 2:55 दिन का एंड प्लेस है कानपुर। मेरा क्वेश्चन है, मुझे अपने करियर के बारे में जानना है। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से और मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ किस स्ट्रीम में मुझे जाना चाहिए। पहले सोचती हूँ डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। अभी तो यहाँ पर पढ़ाई दिखाई दे रही है मुझे, और इसका योग जनवरी से बन चुका है ऑलरेडी, तो आप फटाफट कहीं एडमिशन लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। दिसंबर 2023 तक आप वो पढ़ाई कीजिए और उसी में आपकी जॉब लग जाएगी और जीवन में अच्छा करोगे बच्चे, तो उसकी चिंता मत करो। आप सिर्फ कोई एडिशनल कोर्स ज़रूर कर लीजिए जो आपको बूस्टअप करे। और चांदी का एक छल्ला आपको ज़रूर धारण करना चाहिए अपनी कनिष्ठा में, और मछलियों को दाना दे दिया करो बच्चे। बाकी तो सब ठीक है, चिंता मत करो, तरक्की हो जाएगी, खूब तरक्की होगी। और अब उनके बाद जिनका है आज जन्मदिन, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब सुनिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये जो 12 महीने हैं आपके, ये अच्छे हैं, खूब मेहनत से कार्य आगे बढ़ाने वाले हैं। घूमना फिरना भी पड़ेगा और घूमने फिरने से लाभ भी होगा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन भी हो सकता है, उससे भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये अच्छा समय है और आप इस समय में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, इन 12 महीनों में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। इम्यूनिटी को बढ़ाए रखिएगा, गिलोय का सेवन करते रहिएगा, नहीं तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बाहर का उल्टा सीधा खाना खाना इस वर्ष बहुत कम रखिएगा, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा कि भावावेश में आके, जल्दीबाजी में आके या बिना अच्छे से कैलकुलेट किए कहीं धन इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान ही होगा। उपाय क्या करेंगे? कभी कभी जूतों का दान शनिवार को ज़रूर कर दिया कीजिएगा। नियमित रूप से हर शनिवार उड़द की दाल का दान आपने अवश्य करना है। साबुत उड़द जिसे कहते हैं, उसका दान आपने अवश्य करना है। और जो
दिव्यांग लोग हैं, जैसे किसी की आंखें नहीं हैं या खराब हैं, तो उन लोगों के लिए आपने कुछ इंतज़ाम करना है। कभी मिठाई खिला दी, कभी कुछ कर दिया, कभी दवा दे दी, जो भी जिस तरीके से भी वो आप करना चाहें वो कीजिएगा। प्रभु कृपा से ज़रूर लाभ होगा। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से राजा बलि की बात करता हूं। ये बड़े दानवीर राजा थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, यज्ञ आदि करते रहते थे। एक बार इन्होंने यज्ञ किया। अब यज्ञ में जो ब्राह्मण पहुंचते हैं वो दक्षिणा चाहते हैं और उसके लिए ये निवेदन भी करते हैं। तो एक वामन इनके पास भी आया। कौन? भगवान विष्णु का वामन अवतार। दरअसल भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा ली थी। उनके पास आए और दान में क्या मांगा कि मुझे 3 कदम रखने का मौका दो भूमि पर, जहां जितना मेरा कदम होगा उतना आप मुझे वो जगह दान में दे देना। तो 2 बार में तो पूरी पृथ्वी नाप दी, एक बार में पृथ्वी नाप दी, एक बार में आकाश नाप दिया, और तीसरी बार में उन्होंने राजा बाली के सर पर अपना पैर रख दिया। फिर राजा बाली ने कहा, प्रभु मेरी विनती स्वीकारिएगा और मेरे साथ पाताल लोक में चलकर रहिएगा। भगवान ने उनकी बात मान ली और वो वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। लक्ष्मी जी परेशान, लक्ष्मी जी हैरान। तो उन्होंने क्या किया, वो गरीब महिला बनी, राजा बलि के पास पहुंच गई और उनको राखी भी बांधी और फिर भगवान विष्णु कहाँ हैं ये ढूंढना उन्होंने शुरू किया। बाली बोला, मेरे पास तो आपको देने को कुछ नहीं है, क्या करूं मैं आपके लिए? बोले, भगवान विष्णु को दे दीजिए, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें लेने आई हूं। और राजा बलि को ऐसा करना पड़ गया, लेकिन उन्होंने एक उनसे वचन लिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल लोक में रहेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देव शयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठानी एकादशी तक होता है। एक और कथा सुनेंगे, सुनिए। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ पे राजसूय यज्ञ किया। उस वक्त शिशुपाल मौजूद था वहां। श्री कृष्ण का उसने अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि 99 बार माफ कर दूंगा, 100वें बार माफ नहीं करूंगा। और इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र जाता था और वापस भी आता था, जैसे आजकल बूमरैंग होते हैं। सुदर्शन चक्र आया, इससे उनकी उंगली कच्ची गई, रक्त बहने लगा। द्रौपदी भागी भागी आती हैं और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दे दिया था कि वह एक बार इस दागों का ऋण जरूर चुकाएंगे। जब द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास हुआ तो श्री कृष्ण ने चीड़ बढ़ाना शुरू किया, बढ़ता रहा, हरण हो ही नहीं पाया और मां द्रौपदी की लाज रखी रही। यही सावन की पूर्णिमा का यानी राखी वाला दिन होता है। तो ये हैं ऐसी कुछ कथाएं। वामन की कथा हो गई, द्रौपदी जी की कथा हो गई, वत्रासुर और देवराज इंद्र का जब युद्ध हो रहा था तो किस प्रकार से इंद्राणी कौन थी उस समय? शुचि हैं। अब आप कहेंगे उस समय मतलब? जी हाँ, इसके पीछे एक रहस्य है जो बाद में बताऊंगा। तो वो जो इंद्राणी थी स्वक्षची, उन्होंने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र को बांधा और कहा कि तुम्हारी रक्षा होगी। इंद्र युद्ध में विजयी होकर लौटे। इतना प्रताप है इस रक्षा सूत्र का। और अब गुरु मंत्र देखिए, आज के दिन आपको एक दान करना है।
खीर बनाइए, खीर का भोग लगाइए देवताओं को, या जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप पूछते हैं उन्हें। उसके बाद इस खीर को बांटिए और उसके बाद फिर पूजा शुरू कीजिए और एक दूसरे को ये खिलाइए। अब लिख लीजिए समय, मुहूर्त 11 तारीख को, 11 अगस्त को 10:38 से 12 तारीख को सुबह 7:05 तक मुहूर्त है। प्रदोष काल 8:51 रात में, ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है यदि भाई बहुत बीमार है तो। 8:51 में रात में 9:13 के तक आपका विशेष मुहूर्त है, प्रदोष काल का मुहूर्त है। इस समय में खास तौर से, यूं तो दिन में ही राखी बांधने का फल मिलता है, लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग हैं जिनके भाई या बहन बहुत बीमार परेशान हैं, उनको इस समय पर राखी बांधिए और इस समय पर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। रक्षाबंधन में भद्रा की पूंछ लगेगी 5:17 से 6:18 तक। मुख आएगा 6:18 से 8 बजे तक रात में, और भद्रा जो पूर्ण होगी, अंत होगा, वो 8:51 पर होगा 11 अगस्त को। तो इतने समय को अवॉइड करें और फिर राखी बांधें, उत्सव मनाएं, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आप राखी बांधिए भाइयों को, और भाई भी प्रार्थना करें बहनों के कल्याण के लिए। मैं भी आप सभी के लिए बड़ी प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको बहुत सारी बधाइयाँ दे रहा हूँ। प्रभु आप दोनों भाई बहन पर कृपा बनाए रखें और आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, और दोनों के मध्य में वही प्रेम स्नेह हमेशा पनपा रहे, हमेशा बढ़ता रहे। इस कामना के साथ फिर से सभी बहनों को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।